ये सन 2026 की घटना है जब मैं रेशेदार सब्जी लेने पटना निकला था। सफलता की सीढ़ी से उतरते वक्त ही मुझे एक नोन नंबर से अननोन इनकमिंग कॉल की प्राप्ति हुई। खबर ऐसी थी कि मैं सुनकर चौंक गया। पता चला कि मेरे गैंग के कुछ चालाक एजेंट अब किसी खास जगह पर जाकर अवैध रूप से एक जलसा को अंजाम देने वाले हैं। सर्वप्रथम मैं फोन काटकर मोबाइल नामक डिवाइस को अपने चोर पैकेट में रखा और वहीं खड़ी मिशन यान अपाची 16.0 पर सवार हो गया। चाबी लगाते ही यान तो स्टार्ट हो गया, पर उसका स्पीड ब्रेक कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था और इसलिए मैंने रास्ते में ही अपना यान बदल लिया। समय कम था और दूरी ज़्यादा, इसलिए मैंने चाल बराबर दूरी बट्टा समय को बढ़ा दिया। क्योंकि होंडा पर हम दो हीरो सवार थे, इसके बावजूद भी एक बाइक वाला मेरे पीछे पड़ गया। मैं गाड़ी भगाता रहा और एक लीनियर गड्ढा भी आ गया जिसको एक फिल्मी स्टाइल में पार करना पड़ा और पता लगा कि जो बाइक मेरे से रेस लगा रहा था उसका ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि अपना एजेंट हिमांशु हिमगिरी है। उसने क्षेत्रीय भाषा में कहा कि ई द्विचक त रास्ते में धोखा दे देलक, पेट्रोल खत्म छे। मैंने कहा अजीब हाल छे, चलू पहले पेट्रोल भराओ। पाभर बचे पेट्रोल के प्रयोग से हम लोग किसी तरह पेट्रोल पंप पहुंचे, जहां ग्रुप डी के नोजल मैन ने राफेल नुमा अपाची 16.0 में अपना नोजल घुसेर दिया। हिमांशु हिमगिरी ने फोन निकालकर झट से इशारा किया कि 4-5 लीटर डाल दीजिए, बजट न बढ़ जाए, इसलिए मैंने अपने लेफ्टिनेंट इरशाद से कहा कि नहीं 2 लीटर ही डलवाइए। फिर उसने कहा कि मीटर देखिए। मैंने कहा कि मीटर अपने ही पक्ष में रीडिंग दे रहा है। इसी बीच मैंने एक इनकमिंग कॉल उठाकर अवैध जलसा का जायजा ले लिया। फिर लेफ्टिनेंट इरशाद ने मेरे यान की भी टंकी को खोल दिया और नोजल मैन तो पहले से ही तैयार खड़ा था, लेकिन मैं एक जिम्मेदार एजेंट की तरह मीटर पर पैनी निगाहें बनाए रखा और फ्यूल फिलिंग जब तक होता मैं कॉल पर ही बना रहा और हॉल बुक कर लिया। वहां से निकलते ही पता चला कि उस अवैध जलसा को यहीं होटल ग्रैंड रॉयल में अंजाम मिलने वाला है। मैंने झटपट ही अपनी यान को पार्किंग में लगा दिया क्योंकि उसको लेकर अंदर नहीं जा सकता था। एंट्री के वक्त तो मैं अकेला ही था, पर अंदर घुसते ही हमारे दोनों के दोनों एजेंट मेरे साथ हो लिए। एजेंट हिमगिरी ने हमारे लिए लिफ्ट ऑन किया क्योंकि मुझसे तो एक फोन भी ऑन नहीं होता। लिफ्ट बंद होते ही झट से खुल भी गया और एजेंट हिमगिरी के लिफ्ट से आउट होते ही मैंने भी अपना शानदार एंट्री ले लिया। ऑपरेशन तहकीकात की मानसिक प्रेरणा को लेकर मैं अपना पहला कदम बढ़ा दिया। सबसे पहले मैंने बाहरी वातावरण में विचरण करने का फैसला लिया। इतने में मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है, पर मैं पीछे को छोड़कर आगे देखना पसंद किया क्योंकि आगे का व्यू वाकई में मनमोहक था। दिवाली के अवसर पे वहां महंगे टेबल और कुर्सियों के सेल लगे हुए थे। कोई मुझे रेट नहीं बताया, इसलिए मैं जायजा लेकर सीधे अंदर पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि सोशल मीडिया क्रिएटरों का तांता लगा हुआ है और इधर कुछ बुजुर्ग एवं असीम अनुभवी एजेंट द्वारा मेन्यू को खंगाला जा रहा था। एक सीरियस मिशन पर होने के बावजूद जहां हमारे गैंग की प्रभारी कल्पना कल्याणी अपने आदत से बाज नहीं आई, वहीं एजेंट हिमगिरी और नेहा अपने चैटिंग वाला काम में व्यस्त थे और एजेंट सोनू सोरेन पोज देने में व्यस्त था क्योंकि वो हमारे टीम का प्रवक्ता था।